बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैथमेटिक्स का पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन पार्ट के अंदर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख ली थी, और जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर हम सीखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। डिवीजन मीन्स तकसीम और ज़र्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सीखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं, इसके लिए कौन कौन से शराइत हैं। मैंने आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन के लिए एक चीज़ बताई थी कि टेबल्स आपको लाजमी आने चाहिए, याद होने चाहिए। जब तक आपको टेबल्स याद नहीं होंगे तब तक आपकी ये जो है वो आप डिवीजन और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई के जो सम होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट सिंपल जो फॉर्म होती है उनकी इस तरह से लिखी होती है। फॉर एग्जांपल एक ऊपर रकम लिखी होगी, उसको ज़रब करना होगा किसी भी दूसरे लफ्ज़ के साथ, इस तरह से। बहुत ज़्यादा आम तौर पर इसी तरह की जो होती है मल्टीप्लिकेशन होती है। अब 3 को 4 से ज़रब करना है, मतलब कि 3 का पहाड़ा 4 दफ़ा पढ़ना है, 4 के ऊपर नहीं पढ़ना है, 4 दफ़ा पढ़ना है। पढ़ें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 12 होते हैं। ठीक है, 12 के कितने लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताया था कि नीचे अगर कोई भी अदद इस तरह का आ रहा है तो उसका ये वाला नीचे पार्ट आ जाता है, ये वाला ऊपर चला जाता है। सो 2 यहाँ पर, 1 हासिल ज़रब। ठीक, उसके बाद फिर 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ना है। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा। अच्छा, आपको इंग्लिश में अगर टेबल्स नहीं याद होते तो आप उर्दू में या अपनी लैंग्वेज में भी याद कर सकते हो, ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें सुनाने नहीं है, लेकिन जस्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 6 और एक ऊपर हासिल ज़रब था, कितने हो गए 6 एंड 1 7। वेरी गुड, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो देखा आपने, हमें टेबल्स पढ़ने पड़ते हैं इसके अंदर। जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसके अंदर टेबल्स मस्ट होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा ऊपर सिर्फ 2 रकम हमने ऊपर लिखी है, इसके अलावा और भी रकम्स हो सकती हैं, जैसे कि 2 1 2 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इनको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, करके देखते हैं कैसे। मल्टीप्लिकेशन की सैम्पल ये होती है और मल्टीप्लिकेशन की सैम्पल ये होती है। अब याद रखिएगा, अगर कोई रकम लिखी हुई है ऐसे 45, इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट डजंट मीन कि ये प्लस हो रहे हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना तो ये प्लस होंगे। 45 मतलब 45 और 2 कितने होते हैं 47, लेकिन 45 और ज़रब 2 47 नहीं होते। इनका फिर अलग तरीके से इस तरह से लिख के इनको हल करना पड़ता है। तो ये निशानियाँ ज़हन में रखिएगा। ये जो इस तरह से क्रॉस की निशानी होती है ना, जिस तरह आप कोई चीज़ को गलत कर देते हैं ऐसे, तो ये ज़रब की निशानी होती है। और अगर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड प्लस की निशानी होती है तो ये एडिशन की होती है, जिसमें हम चीज़ें ऐड करते हैं। और जस्ट अगर एक लाइन सिंगल लाइन लगाई हुई है तो वो कौन सी सैम्पल हो जाती है, वो माइनस की, तफरीक की होती है। तफरीक और जब हमने कल सीख लिया था, आज हम मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। अच्छा, इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल 4 दफ़ा पढ़ना है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 20 मतलब कितने 20, 20 की 0 नीचे लगेगी, 2 ऊपर चले जाएंगे। वेरी गुड, 2 चलेगा ऊपर। ठीक है, उसके बाद 5 और 2 सॉरी 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 10 और 2 12, 12, 12 के 2 नीचे लगेंगे, एक हासिल ज़रब जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 और 1 6, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, यहाँ पर कोई हासिल ज़रब है ही नहीं, तो यहाँ पर 10 के 10 कंप्लीट आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम एज इसी तरह से अगर ऊपर तो ज़्यादा जितनी भी रकमें होंगी उनको हम इस तरह से हल कर लेंगे। अगर नीचे 2 रकम होंगी, 2 या 2 से ज़्यादा 3 4 रकमें, अगर उनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो फिर कैसे करते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि आपको 9 तक टेबल लाजमी आने चाहिए। 9 के बाद 10 आ जाते हैं तो उसको किस तरह से हल करेंगे, तो फिर उनको दोनों 1 और 0 को अलग अलग हल करते हैं। हम यहाँ करके देखते हैं कैसे। ओके, इसको मिसाल के तौर पे हमें 10 से ज़रब करना पड़ गया। पहले तो चलो एक टर्म था, हम इजीली कर पा रहे थे, अब 2 टर्म्स हो गए। या तो आपको 10 का टेबल डायरेक्टली आना चाहिए तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको 10 का टेबल नहीं आता तो आप अलग अलग पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कैसे। अगर कोई भी चीज़, ये बात ज़हन में रख लीजिएगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है, अगर कोई भी चीज़ 0 के साथ ज़रब होती है ना, चाहे वो 1 लाख ही क्यों ना हो, इसको अगर ज़रब करेंगे किसके, 1000, 1 लाख, 1 करोड़ से भी, तो उसका आंसर कितना निकल आएगा, हमेशा 0 निकलेगा। ये बात याद रखिएगा कि 0 से अगर कोई चीज़ ज़रब होती है तो उसका आंसर कितना निकलता है, 0 निकलता है। अगर 0 के अंदर कोई चीज़ जमा करते हैं तो उसका आंसर बिल्कुल सेम निकलता है। अब इसका आंसर कितना निकलेगा, अगर 1000 में हम 0 जमा करेंगे तो 1000 ही निकलेगा। ठीक है, अगर 0 के साथ कोई भी चीज़ तफरीक करते हैं, मिसाल के तौर पर, अच्छा 0 में से कोई भी चीज़ तफरीक नहीं होती, ये बात याद रखिएगा, इसका आंसर कितना निकलाएगा, इन्फिनिटी निकलता है। इस केस को रहने दें, ये केस बहुत कम ही होता है। लेकिन 1000 में से अगर आप 0 को माइनस कर रहे हैं तो फिर आपका आंसर फिर सेम ही निकलेगा।
क्योंकि 1000 से अगर आप जीरो मीन्स कुछ भी नहीं निकालेंगे तो क्या बचेगा, सेम आंसर। और 1000 में अगर जीरो जमे करेंगे तो फिर भी सेम आंसर निकलेगा, लेकिन अगर उससे कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी ना जीरो से तो उसका आंसर भी जीरो निकलेगा। रिमेंबर दिस थिंग, ओके। अच्छा, यहाँ पर हम कर रहे थे, अच्छा अब कोई भी चीज़ मैंने बताया जीरो से अगर ज़रब होती है तो उसका कितना निकलता है, जीरो निकलता है। अगर जीरो 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो, जीरो 4 से मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो, जीरो फिर से 4 से मल्टीप्लाई जीरो, जीरो 5 से मल्टीप्लाई जीरो। एक तो हो गया जीरो से। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी टर्म यहाँ पर था जिसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर ऑलरेडी एक या तो कोई तो ऐसे क्रॉस के निशाने लगा देता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, उसकी जगह पर जीरो, क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, ठीक है। मीन्स ऐसे पहले टर्म इसके नीचे, ये बात याद रखिएगा कि टर्म के नीचे टर्म आना बहुत ज़रूरी है। जैसे 2 के नीचे एग्जैक्ट जीरो, 4 के नीचे ये, या 0 के नीचे जीरो। अगर ये जीरो इधर लगा दे तो कोई टर्म आगे पीछे हो जाए तो वो हमारे आंसर जो है वो गलत हो जाते हैं। सबसे पहले अब 1 से 2 जब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा या 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, ओके। एक का टेबल जिस पर भी पढ़ेंगे वो एक उसी जितना होगा, जगह 4 1 जा 4, 5 1 जा 5 एकम 5, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम फिर से 4। अब यहाँ पर अगर ये 4 हम यहाँ लिख देते, 5 यहाँ लिख देते तो हमारा गलत हो जाता, जमा ही नहीं हो पाता। 5 एकम 5, ओके। इनको फिर यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को हमें क्या कर देना है, जमा कर देना है। अब 0 0 को जमा करेंगे तो 0, 0 में 2 में जमा करेंगे तो 2, 0 4 को जमा करेंगे तो 4, इसको जमा करेंगे तो 4, और इसके ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो फिर 5 का 5 एग्जिट आ जाएगा। तो फिर ये हमारा आंसर होगा। अगर हम दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो वो इस तरह से होती है, सो ये बात याद रखिएगा। आगे चलें, ये तो चलो 1 और 0 था, इसके अलावा कुछ और टिपिकल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं, अच्छा ऊपर बड़ी रकम आ गई, नीचे आ गया, हमें करना है 24 से मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं 10 तक तो टेबल फिर भी याद कर लेते हैं, चलो 20 तक कर लेते हैं। 22 23 24 50 60 100 का टेबल कौन याद करे, तो फिर उसके लिए होता है कि इनको अलग अलग से मल्टीप्लाई करें। आपको 4 का टेबल भी याद होगा, अगर 9 तक करेंगे तो याद, तो फिर आपको 2 का टेबल भी होगा। तो सबसे पहले हम 4 को 2 से ज़रब करते हैं। 4 2 था, जिस तरह से ये किया था, पहले 0 के साथ किया था यहाँ पर, अब लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले 4 के साथ कर रहे हैं, ओके। सो 4 2 सा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 1 4, 4 2 8, ओके 8 आ गए यहाँ पर। अब 4 का टेबल फिर से 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स 8 ही आएंगे। 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, 4 5 अब होते हैं 20। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, आ गए 20, ठीक है। उसके अलावा फिर 2 का टेबल 2 के ऊपर पढ़ेंगे। अच्छा ये तो एक दफ़ा हो गया, फिर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, क्योंकि एक टर्म से मल्टीप्लाई हो गया तो फिर हम यहाँ पर 0 लगाते हैं। ये बात याद रखिएगा, हमेशा यहाँ पर 0 लगेगी। 2 को फिर ज़रब करेंगे 2 से। अब लाजमी नहीं है कि अब 4 से यहाँ से हो गया, अब 2 से यहाँ से शुरू करेंगे, नहीं, 2 को भी इससे ज़रब करना है लाजमी। 2 2 4, 2 2 4, 2 1 1, 2 1 2, एंड 2 1 2, एंड 2 5 10। लाइन लगाएंगे, इनको जमा करेंगे। 8 और 0 8, 4 और 8 12 के लगे 2, ये 12, ये 2 नीचे, ये 1 ऊपर। 8 और 4 कितने, 12 के लगे 2, 1 हासिल ज़रब, 4 और 4 8 और 1 9, 4 और 2 6, 0 और 2 2, 2 और 0 2, और 1 की जगह पर ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 ही आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको 2 वाले भी समझ में आ गए। अब हम आ जाते हैं 3 वाले पे, जिसके नीचे 3 रकमें दी जाती हैं, जैसे कि 1 2 1। अच्छा अब यहाँ तो 3 हो गए, ठीक है, पहले यहाँ पर 2 थे, 1 था, वो तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब यहाँ पर कितने आ गए, 3 आ गए। तो सेम चीज़ है, कोई भी इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अब सबसे पहले टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 2, 1 1 1, 1 2 2, 1 4 4, एंड 1 5 5, ठीक। अच्छा मैंने बताया था जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, पहले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, वेरी गुड, 0 लगाते हैं। अच्छा यहाँ 0 लगे, अब हमें 2 से फिर सारी रकम को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 अब ये देखिएगा नीचे एग्जिट नीचे लिखना लाजमी है, नहीं तो फिर हमारा सम गलत हो जाएगा। 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, एंड 2 5 10, ठीक है, 10 आ गया बिल्कुल अलग, यहाँ पर जगह कम थी तो हमने इसलिए से लिख दिया। उसके बाद फिर जब हम थे, चलो 2 से पहले कर देते तो जमा कर देते, अब यहाँ पर जमा नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए ये एक और पड़ा हुआ है, तीसरा टर्म, इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो इससे पहले हमने कितने टर्म से मल्टीप्लाई किया था, 2 से किया था, तो फिर हम यहाँ पर 2 0 लगाएंगे ऐसे,
कितने लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। वेरी गुड, क्योंकि हमने जब पहले इससे पहले एक टर्म से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ 1 जीरो दी थी। अब इससे पहले इससे पहले हम 2 टर्म से मल्टीप्लाई कर चुके थे, यहाँ पर 2 जीरो देंगे, एक इसके नीचे दूसरी इसके नीचे। अब मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 2 जा 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5। ओके, यहाँ पर लाइन लग गई। अब इन जो जमा करेंगे फिर से लास्ट के अंदर हम सब टर्म को क्या कर देते हैं, इनको जमा कर देते हैं। अब 2 0 0 कितने हो जाएंगे, 2, 4 और 1 5 और 0 5, 2 और 2 4 और 2 6, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 5 और 8 कितने होते हैं, 5 और 8 होते हैं 13, 13 और 2 15, 15 के लगेंगे यहाँ पर 5 और 1 चला जाएगा हासिल ज़रब, यहाँ पर 4 और 0 4 और 1 5। वेरी गुड, 5 और 1 6, तो ये हमारा निकल आएगा आंसर। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब लास्ट टर्म करेंगे जिसमें थोड़ी सी बड़ी रकम, इससे भी बड़ी रकम रखेंगे, जैसे कि मैं इजीली रख रहा हूँ ताकि आपको रकम में कोई परेशानी ना हो, लेकिन आपको चीज़ सही से समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमने पहले 3 से भी कर लिया, 2 से भी कर लिया, मैं आपको 4 टर्म रख के बताता हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 की लगेगी यहाँ पर 0, एक जाएगा हासिल ज़रब, 2 1 जा 2, 2 8 का हासिल ज़रब कितने हो गए 3। ओके, अच्छा फिर जब इससे पहले अब इससे मल्टीप्लाई करना है तो इससे पहले हमने कितनों से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ 1 से किया था, तो यहाँ पर 1 0, फिर 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 एंड फिर 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, ओके एंड 1 1 जा फिर से अगेन 1। अब इस दोनों से हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करना, तो इससे पहले कितने टर्म से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से, तो यहाँ पर 2 0, एक यहाँ पर और एक इसके नीचे। ओके, सो नाउ व्हाट, अब इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8, ओके एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। अब 2 5 जा 10 की लगेगी यहाँ पर 0 और एक जाएगा यहाँ पर फिर से हासिल ज़रब, और फिर 2 1 जा 2 होते हैं और एक हासिल ज़रब कितना 3। ओके, अब तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब इससे मल्टीप्लाई करना है। अब इससे मल्टीप्लाई करने से पहले हमने कितने टर्म से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 1 2 3 से, तो यहाँ पर कितने 0 लगाएंगे 3। वेरी गुड, एक इसके नीचे, दूसरी इसके नीचे, तीसरी इसके नीचे। ओके, अब आगे हम इसको हल करते हैं। अब इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए हम हर टाइम से जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हमें शुरू से करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये लाजमी नहीं कि अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ तक कर देना है, नहीं, इससे मल्टीप्लाई किया फिर भी यहाँ से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया फिर भी यहाँ से, इससे मल्टीप्लाई किया फिर भी यहाँ से, इससे भी हमने यहाँ से शुरू किया था। सो 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। फिर 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5 एंड फिर लास्ट में 1 1 जा 1 आ गया। अब यहाँ पर लाइन लगाएंगे, इन सारे टर्म्स को क्या करेंगे, आपस में हम जमा कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखें, ये सारी लाइन एक दूसरे के नीचे, ये भी एक दूसरे के नीचे, ये भी एक दूसरे के नीचे, डायरेक्ट ये भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये देखें बिल्कुल एक दूसरे के नीचे है। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें जब जमा करते हैं तो कोई मसला पेश नहीं आता, कोई जो है वो प्रॉब्लम हमें नहीं होती, तो हम इजीली इस चीज़ को हल कर सकते हैं। 8 और इसमें 0 0 0 ऐड करेंगे तो 8 के 8 बचेंगे, 4 और 4 कितने बचेंगे, 8 हो जाएंगे। अब 4 और 2 6, 6 और 8 कितने होते हैं, 14, 1 4, 1 4, 4 नीचे 1 ऊपर, 4 नीचे और 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर इसके ऊपर चला जाएगा। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 के फिर भी लगेंगे 3 और 1 चला जाएगा हासिल ज़रब। 4 और 1 5, 5 और 2 7, ठीक है, 7 और 2, ठीक है, नहीं ऐसे तरतीब से करते हैं। 2 और 4 6, 6 और 1 5, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितने 10, 10 की लगेगी 0, 1 चला जाएगा हासिल ज़रब। ओके, सो 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 ऊपर हासिल ज़रब 6 हो गए। 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 1 लगा, 1 चला गया हासिल ज़रब, ठीक है। हासिल ज़रब कैसे ना ब्रैकेट
सर्किल बना दिया करें ताकि पता चल जाए ये हासिल ज़रब है या वैल्यू है। 1 और 0 और 1 2 और 1 3, उसके अलावा 5 और 3 8, और ये लास्ट में एक के ऊपर कुछ भी नहीं था तो एक का एक आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये सही से समझ आ गई होगी। सो हम इसके बाद डिवाइड सीखेंगे, तकसीम कैसे करते हैं। ओके, अच्छा, अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं ना तो मल्टीप्लिकेशन हर जगह पर इसी तरह से नहीं लिखी होती, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखी होती है। जैसे कि आपको 2 टर्म लिखे होंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इस तरह से, ठीक है। आगे क्या आंसर है इसका, फिर आपको या तो टेबल आते डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ी बड़ी रकम लिखते मल्टीप्लाई बाई 2 तो फिर कैसे कैसे करते हैं, 45 का टेबल तो नहीं आता, ना ही 2 का 45 दफ़ा आता है। सो हम इसको फिर ऐसे लिख के करते हैं 45 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको हल करेंगे, 10 के लगे 0 और 4 था 8 और 1 कितने हो गए 9, ये आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। तो फिर हम इसका आंसर लिख देंगे कैसे, 45 इस तरह से। सो अगर बड़ी रकमें भी लिखी होती हैं 45 मल्टीप्लाई बाई 45, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 45 ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 45 नीचे लिखेंगे। 5 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 के सॉरी यहाँ पर करें 45 मल्टीप्लाई बाई 45, 5 5 ज़ा 10 की लगी 25 की जगह पे यहाँ पर 5 लगते हैं, 2 हासिल तरफ चले जाते हैं, 5 4 ज़ा 20 और 2 22 हो जाते हैं 22। इससे पहले हमने कितने से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 से, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे 4 5 ज़ा 20 की लगेगी 0, 2 चले जाएंगे हासिल ज़रब, 4 4 ज़ा 8 और 2 10, 4 4 ज़ा 16 16 होते हैं, 16 और 2 18, 5 जमा करेंगे इनको, 2 और 0 कितने, सॉरी यहाँ पर 0 लगाएंगे, 2 और 0 2, 8 और 2 10 के लगी 0, 1 यहाँ पर 1 और 1 2, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट बनाकर आगे जो आंसर होगा 20 25 ये लिख देते हैं। कितनी बड़ी रकम हो ऐसे लिखी जा सकती है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 3 1 1 2, इसको कैसे हल करते हैं, तो इसी तरह से सब प्रोसेस को इसी तरह से लिख कर सम को हम हल करते हैं, अदरवाइज़ हमें बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है।